Hello student, welcome to my YouTube channel. I am Tarun Sharma. In this video I will discuss about class 10th subject computer application, chapter 3rd, HTML first, basic HTML elements, topic font tag, base font tag, BR tag, center tag and comments tag. Okay, let us discuss this tag one by one. Okay, done. Let's discuss our first font tag. What is the font tag? This is container type of tag. Do you know what is a container type tag? Tag are two types. First, empty or second, container. Empty tag don't have closing tag and container tag have closing tag. Clear? empty tag जो होते हैं वो क्लोज नहीं होते हैं और कंटेनर टैग को हम क्लोज करते हैं. क्लियर है? It is used to change the color, size and face or style of the font और text. जो भी हम टेक्स्ट वेब पेज पे क्रिएट करना चाह रहे हैं, वेब पेज जैसे क्रिएट करते हैं उस पर राइट करना चाह रहे हैं, जो भी टेक्स्ट उसका कलर, साइज एंड फेस हम चेंज कर सकते हैं. It is used inside text. It has three attributes. First, size. Second, color. And last, third is style or face attribute. Syntax. How can use a font tag? First of all, write the font and write the attributes. First, size is equal to value. उसके बाद साइज वैल्यू के बाद आप 1 स्पेस देंगे. देन कलर एंड कलर का नेम एंड देन फेस. ओके, डन. एंड राइट टेस्ट हियर. जो भी टेस्ट है आपका राइट करेंगे यहाँ पर, जिसका आपको कलर, साइज चेंज जो भी आपको चेंज करना है. एंड देन क्लोज द फॉन्ट टैग. इट इज़ द ओपन फॉन्ट टैग एंड देन क्लोज. क्लियर है? ओके. Let us discuss the first size attribute. Size attribute set the size of text, or we can say that change the font size of a text. The size can take values between 1 and 7. The default size used is 3. Syntax. फॉन्ट एट्रीब्यूट का नेम, साइज इक्वल टू वैल्यू. जो आप वैल्यू देना चाहो वो वैल्यू दे सकते हैं. राइट टेस्ट ईयर, टेस्ट अपना राइट करना है और देन फॉन्ट को क्लोज कर देना है. ओके. फॉर एग्जांपल, फॉन्ट साइज 6, हेलो माय नेम इज एंड फॉन्ट क्लोज. देखिए फॉन्ट जो साइज है ये तो आपका एट्रीब्यूट हो गया. देन 6 इज़ द साइज वैल्यू दे दी. हेलो माय नेम इज़ क्या है? ये आपका एक टेस्ट है जो आप यहाँ राइट कर रहे हो. राइट टेस्ट है, ऐसे आपने राइट कर दिया और फॉन्ट को क्लोज कर दिया. क्लियर है? ओके. कलर एट्रीब्यूट. सेकेंड एट्रीब्यूट, कलर. इट सेट्स द कलर ऑफ टेक्स्ट और चेंज द फॉन्ट कलर. Color can be set to an English language color name or to hexadecimal tupled then code. जो कलर्स को हम सेट करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में लिख सकते हैं, जैसे रेड, ग्रीन, GREEN, ब्लू एंड दिस आर द नेम ऑफ कलर्स. ओके. और कोड दे सकते हैं. कोड इज़ आपके लिए थोड़ा टफ पड़ेगा, उसके लिए आपको कोड पहले से याद करने पड़ेंगे, इसलिए आप इंग्लिश लैंग्वेज कलर नेम यूज़ कर सकते हैं. ओके.
Syntax. How can write a color attribute in a font tag and then use this syntax? Font, color, color का name, ओके आप कलर का कोड भी दे सकते हो, तो यू यूज़ द कलर नेम, ओके आपको कलर का नेम यूज़ करना है, क्लियर है, कलर का नेम यूज़ करना है। राइट टेस्ट हियर, टेस्ट राइट करना है एंड देन फॉन्ट टैग को क्लोज कर देना है, ओके डन। फॉर एग्जाम्पल I want to change the font colors is red, जो font है मेरा उसका कलर मेरे को रेड करना है, देन राइट फॉन्ट कलर इज इक्वल टू रेड, और जो टेस्ट है वो मैंने लिखा है हेलो माय नेम इज़, देन फॉन्ट टैग को क्लोज कर देंगे, ओके। आप टेस्ट कुछ भी राइट कर सकते हो जो आप वेबसाइट पे या वेब पेज पे जो क्रिएट करना चाह रहे हो उसका कलर चेंज आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, क्लियर है। हाँ, नेक्स्ट थर्ड एट्रीब्यूट इज स्टाइल और फेस एट्रीब्यूट। सेट द फॉन्ट टू स्पेसिफाइड font name. It used to change the font style or face of text. Syntax. फॉन्ट फेस, फॉन्ट का नेम, जो आपको फॉन्ट का नेम चेंज करना है, जिसके आपको कर्सर राइटिंग में राइट करना है, फॉन्ट वो चेंज हो जाए, उसका आपने अपना नेम लिख सकते हो डायरेक्ट फेस करके, और राइट टेस्ट हेयर एंड देन क्लोज फॉन्ट टैग। फॉर एग्जाम्पल फॉन्ट फेस, इसको फेस की वैल्यू जो मेरा फॉन्ट फेस है उसका नेम लिख दिया मैंने, ओके कैलबेरी, एंड देन हेलो माय नेम इज़, इसका जो फेस है वो चेंज हो जाएगा और फॉन्ट को मैंने क्लोज कर दिया, ओके डन, क्लियर। Let us discuss some example related to font tag. Example is that make a web page which will display change in font size, color and style or face. A solution is that ओके एक वेब पेज क्रिएट करना है जिसमें मुझे साइज़, कलर और स्टाइल चेंज करना है। सबसे पहले मैंने HTML राइट किया, ओके देन हेडिंग में मैंने कोई भी हेडिंग नहीं दी, देन टाइटल यूज़ किया, टाइटल में मैंने लिख दिया यूज़ माय फॉन्ट टैग और टाइटल क्लोज कर दिया, एंड नेक्स्ट हेड टैग क्लोज कर दिया, ओके। आफ्टर दैट यूज़ बॉडी, बॉडी में मैंने बीजी कलर, वेब पेज का जो कलर दे वो क्या दे दिया, ग्रीन दे दिया, ओके बीजी का कलर क्या है, बैकग्राउंड कलर ग्रीन है। H1 यूज़ ऑफ द फॉन्ट टैग, मैंने H1 हेडिंग में यूज़ किया है कि मैं फॉन्ट टैग का यूज़ कर रहा हूँ। फॉन्ट में मैंने साइज़ क्या दे दिया 6 और कलर रेड दे दिया है, फेस रेड दे दिया। माय इंडिया माय नेशन, फॉन्ट टैग को यहाँ क्लोज कर दिया, ओके ये मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर फॉन्ट टैग। और द सेकेंड फॉन्ट टैग यूज़ किया है मैंने, और जिसमें कलर मैंने येलो दिया है और साइज़ 7 दिया है, फेस मैंने उसका बुकमैन ओल्ड स्टाइल कर दिया है, इंडिया इज़ माई कंट्री, इंडिया एंड माई कंट्री येलो आएगा और जो माई इंडिया माई नेशन है वो रेड आएगा। देन क्लोज फॉन्ट टैग, आफ्टर दैट क्लोज बॉडी टैग एंड आफ्टर दैट क्लोज HTML। इसमें डिस्प्ले नहीं हुआ है तो आप लिख सकते हो HTML, इसे हम क्लोज कर देंगे, ओके यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। ये वेरी सिंपल कोडिंग है, आप इसे अपने सिस्टम में राइट करेंगे और उसे सेव करेंगे फाइल नेम .html से। जब ये फाइल आपकी सेव हो जाएगी तो इस फाइल को आप ओपन करोगे वेब ब्राउज़र में, तो जो आपका आउटपुट है, देखिए जो मेरा सेम आउटपुट है वो वैसे ही आपका आउटपुट आएगा, मैं भी दिखा देता हूँ। द आउटपुट विल बी, किस टाइप से आपका आउटपुट शो होगा इस कोडिंग को लिखने के बाद, दिस यूज़ ऑफ फॉन्ट टैग, ये मैंने आपका H1 में लिखा था। माई इंडिया माई नेशन, ये इसका रेड कलर था, और इंडिया इज़ माई कंट्री। अब ये एक ही लाइन में क्यों आ रहा है, आपके माइंड में कन्फ्यूज़न होगा, सर ये तो हमने इंडिया इज़ माई कंट्री दूसरे फॉन्ट टैग में लिखा था और अलग लाइन में लिखा था, ओके तो नो प्रॉब्लम। वी
can't use BR tag between the फर्स्ट font tag एंड सेकेंड font tag। जो फर्स्ट font tag मैंने यूज़ किया था माई नेशन के बाद, उसमें मैंने कोई BR tag का यूज़ नहीं किया है। सो डोंट ब्रेक अ लाइन। अगर हम BR tag का यूज़ करते हैं तो ये लाइन हमारी ब्रेक हो जाती है। ओके, बोनस BR tag में आपको इसका यूज़ सिखा दूँगा। डन है, ये आपका आउटपुट आएगा। ओके, ये आप अपना आउटपुट इस टाइप से आप लिख सकते हो, नोटबुक में लिख सकते हो। क्लियर। A second is base font tag. What is the base font tag? This is an empty tag and the closing tag base font is optional. Optional means you can if you want to close it then close, otherwise as you wish। इसे छोड़ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको क्लोज करना है, because it's the empty tag। The base font tag lets you define the basic size for the font the browser will use to render normal document text, that is the text for which no other font size setting has been provided। सिंपली मैं आपको देता हूँ कि जो हमारे मोस्टली वेब ब्राउज़र होते हैं, जैसे गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है और अदर्स हैं, वो बेस फॉन्ट टैग को कम सपोर्ट करते हैं। उसमें कोडिंग डिस्प्ले नहीं होती है, ओनली वो उसके टैग्स को ही सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए हम फॉन्ट टैग का ही यूज़ करते हैं। क्लियर है बेटा। द एट्रीब्यूट्स आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ बेस फॉन्ट टैग इज फर्स्ट फेस, सेकंड साइज एंड थर्ड कलर। द सेम एट्रीब्यूट्स, जो फॉन्ट टैग के एट्रीब्यूट थे वो सेम एट्रीब्यूट है, बस इसमें क्या होता है हम मोस्टली साइज को ही चेंज कर सकते हैं, फेस और कलर को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। वेब ब्राउज़र विल यूज़ टू रेंडर नॉर्मल डॉक्यूमेंट एज यूज़ करते हैं और सपोर्ट नहीं करेगा। नोट में आप पढ़ सकते हैं, ऑल द ब्राउज़र रिकॉग्नाइज ओनली सिंगल एट्रीब्यूट ऑफ द बेस फॉन्ट टैग इज साइज। साइज को ही करेगा। ओके, क्लियर है। सिंटेक्स ऑफ बेस फॉन्ट टैग, बेस फॉन्ट साइज इज इक्वल टू वैल्यू, कलर जो कलर नेम आपको लिखना है, फेस में फॉन्ट की लिस्ट आएगी आपकी, देन राइट टेक्स्ट हियर, जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है, और आप बेस फॉन्ट को क्लोज कर देंगे। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, बेस फॉन्ट फेस इज इक्वल टू मंगल, साइज मैंने +4 कर दिया और कलर ब्लू कर दिया है इसका टेक्स्ट का। हेलो माय नेम इज़, देन क्लोज बेस फॉन्ट, आई वांट टू क्लोज इट, देन मैंने ये राइट कर दिया बेस फॉन्ट। अगर नहीं चाहता तो मैं इसे नहीं राइट करता। लेट अस डिस्कस सम एग्जांपल ऑफ बेस फॉन्ट टैग इज दैट मेक ए वेब पेज विच विल डिस्प्ले चेंज in font size, color and style or face using base font tag? Answer is that you see this coding, first write HTML head title using base font tag, टाइटल आपने क्लोज कर दिया, हेड आपने क्लोज कर दिया, बॉडी टैग यूज़ किया है, उसमें हमने बैकग्राउंड कलर पिंक दे दिया है। H1 यूज़ ऑफ बेस फॉन्ट टैग, H1 यूज़ किया, बेस फॉन्ट साइज +4, कलर ग्रीन कर दिया, फेस अरेन। माई इंडिया माई नेशन, इसका कलर अब कैसा आएगा, ग्रीन आना चाहिए। बेस फॉन्ट कलर ब्लू, साइज 5, फेस बुकमैन ओल्ड स्टाइल, इंडिया इज़ माई कंट्री, इसका कलर कैसा आना चाहिए, ब्लू आना चाहिए। देन बॉडी क्लोज कर दिया, HTML क्लोज कर दिया। ओके, ये एग्जाम्पल है, उसकी ये कोडिंग है। आप इस कोडिंग को नोटपैड में राइट करेंगे और फाइल नेम .html से सेव करेंगे। क्लियर है। द आउटपुट विल बी, आउटपुट आपका किस टाइप से आएगा, दिस इज द आउटपुट। देखिए यूज़ ऑफ बेस फॉन्ट, इसमें कलर चेंज नहीं हुआ है, किसी का कलर चेंज तो नहीं हुआ, साइज चेंज हो गया, बिकॉज जो मेरा बेस फॉन्ट टैग है उसे मेरे वेब ब्राउज़र ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। ये मैंने आपको नोट में लिखाया था, कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है इसका, नो कलर चेंज, कोई कलर चेंज नहीं हुआ है इसका। क्लियर है बेटा, ये डन। BR tag, a third tag is BR tag. Let us discuss about a BR tag. What is the BR tag?
This is an empty tag. Empty tag means only open tag. Don't close the BR tag. It is used to break the lines in the paragraph. जो लाइंस होती हैं पैराग्राफ में उसे हम ब्रेक करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी हम इससे पहले जो देख रहे थे, जो आउटपुट आ रहा था वो एक ही लाइन में आ रहा था, तो उसे हम अलग अलग लाइन में यूज़ करना है, तो वी आर यूज़ अ BR टैग। इट हैज़ नो एट्रीब्यूट, इसका कोई एट्रीब्यूट नहीं होता है। सिंटैक्स राइट BR, आप ओनली BR को राइट कर देंगे जिस लाइन को आपको ब्रेक करना है। उसके बाद let us discuss an example. Write an HTML code to display the sentence on the web page with and without line break. विद एंड विदाउट लाइन ब्रेक माने BR का यूज़ करना है और BR का यूज़ नहीं करना है। एक तो ओके, मैं बता देता हूँ। सॉल्यूशन इज़ दैट HTML हेड टाइटल में यूजिंग BR टैग का यूज़ कर रहे हैं। बॉडी का बेसिक कलर हमने ग्रीन दे दिया, बैकग्राउंड कलर देखिए यहाँ पर मैं 2BR का यूज़ किया है, तो दो आपका क्या आ जाएंगे, दो लाइन का स्पेस आ जाएगा इधर। 2BR का एक ही लाइन में आप 2BR लिखते हैं तो भी 2 लाइन का आएगा, आप अलग अलग लाइन में तो 2BR का लिखते हो तो 2 अलग अलग लाइन में आएगा। तो उससे डिपेंड नहीं करता है कि आप एक लाइन में क्या सारे टैग आप एक ही लाइन में यूज़ कर लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर अलग अलग लाइन में यूज़ करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, वो सेम टैग को समझती है अकॉर्डिंगली। ओके, फॉन्ट H1 यूज़ किया हमने पहले, H1 में यूज़ ऑफ BR टैग लिख दिया हमने। फिर देन यूज़ फॉन्ट साइज इक्वल टू 6, कलर रेड कर दिया, और माई इंडिया माई नेशन। इसके बाद जो हम इंडिया इज़ माई कंट्री लिख रहे थे वो एक ही लाइन में आ रहा था, उसके लिए हमने क्या यूज़ करा है, यहाँ पर BR टैग यूज़ कर दिया है। क्लियर है? ये BR टैग आपको दिख रहा है। ओके, दिस इज़ द BR टैग। ओके, देन फॉन्ट कलर येलो, साइज 7 दे दिया, इंडिया इज़ माई कंट्री, फॉन्ट टैग को क्लोज किया, बॉडी देन HTML। ये आपकी कोडिंग है। ओके, इस कोडिंग को आपको राइट करो और इसे फाइल नेम .html से सेव करो, और देन इस कोडिंग को रन करेंगे आप, तो जो आउटपुट आएगा रन करने पर वो आउटपुट विल बी, आउटपुट क्या होगा, आउटपुट आपका आएगा यूज़ ऑफ BR टैग। मैं BR टैग का यूज़ किया, माई इंडिया माई नेशन। देखिए इसके बाद ये लाइन में ही जो हम इंडिया इज़ माई कंट्री आ रहा था ये नहीं आ रहा है, अब इंडिया इज़ माई कंट्री हमारी नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। यहाँ पर हमने क्या किया, इसका BR, और इससे यूज़ ऑफ BR टैग से पहले हमने 2BR का यूज़ किया था, तो ऊपर ये स्पेस है, जो मैं जो ब्लू कलर से कर रहा हूँ आप देख सकते हो, ये ऊपर यूज़ ऑफ BR टैग से पहले जो स्पेस आ रहा है ये 2BR जो हमने यूज़ किया था उसका स्पेस है। डन। ओके, ये आपका आउटपुट आएगा। ओके, तो ये कोडिंग को आप सिस्टम पे करके ज़रूर देखें, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिकल से ये आपको क्लियर नहीं होंगे टॉपिक। ओके, आप थॉटिकली इन्हें क्लियर नहीं कर सकते हैं, तो सो यूज़ कंप्यूटर सिस्टम नोट पैड एप्लीकेशन, राइट दिस कोड एंड रन द प्रोग्राम। नेक्स्ट इज सेंटर टैग। व्हाट इज सेंटर टैग? It is an container tag and the text is written in between the opening and closing center tag. ओके, जो टेक्स्ट हमें राइट करना है, जो सेंटर में लिखना है, हम चाहते हैं जो भी हम राइट कर रहे हैं या जो भी इमेज हम इंसर्ट कर रहे हैं वो हमारे वेब पेज के सेंटर में आ जाए, तो हम उस टेक्स्ट से पहले सेंटर लिखेंगे और जहाँ पर हमारा टेक्स्ट फिनिश हो रहा है उसके बाद हम सेंटर को क्लोज कर देंगे। This element or tag is used to align the text to the center. Clear है? This tag is also used to align a table or image in the center. हम इस टैग से हम टेबल को भी सेंटर में कर सकते हैं, टेक्स्ट को भी कर सकते हैं और इमेज को भी सेंटर में अलाइन कर सकते हैं। It has no attribute, कोई इसका एट्रीब्यूट नहीं होता है। Syntax, how can use a center tag in HTML coding? Right center, then right text, image, टेबल, जो भी आपको एंटर करना है वो आप राइट करेंगे, देन आफ्टर दैट क्लोज द सेंटर टैग। ओके, डन, वेरी सिंपल है।
Example of center text. Let us discuss a center text example. Create a web page which will show text display with center tag. Yes, center the entire text on the web page. जो हमारा वेब पेज का एंटायर टेक्स्ट है उसे हमें क्या करना है, सेव करना है किधर, टेक्स्ट को सेंटर में. सॉल्यूशन इज दैट this coding is the solution of example of center tag. First write HTML head टाइटल में मैंने लिखा यूजिंग सेंटर टैग, टाइटल क्लोज कर दिया, देन हेड क्लोज कर दिया, बॉडी बीजी कलर मैंने ग्रीन दिया, 2 BRs का यूज़ किया है, सेंटर यूज़ ऑफ द सेंटर टैग मैंने लिखा और सेंटर में कर दिया. तो यूज़ ऑफ द सेंटर टैग ये H1 में आएगा, पर ये क्या आएगा, ये भी सेंटर में आएगा क्योंकि सेंटर का इससे पहले यूज़ ओपन हो रहा है देन क्लोज हो रहा है. फॉन्ट साइज 6, कलर रेड, फेस अराइल, माई इंडिया माई नेशन, फॉन्ट का यूज़ किया, देन BR सेंटर. अब ये माई इंडिया माई नेशन तो आपका सेंटर में आएगा नहीं क्योंकि इससे पहले मैंने कोई सेंटर यूज़ नहीं किया है. H1 जो यूज़ ऑफ सेंटर टैग से पहले सेंटर यूज़ किया था दिस, और ये सेंटर यहाँ पर मैंने क्या कर दिया था, क्लोज. अब सेकंड सेंटर मैंने कहाँ यूज़ किया है, दिस इज़ द सेकंड सेंटर टैग. देन फॉन्ट कलर्स येलो में ये क्या आएगा, इंडिया इज़ माई कंट्री, और ये इंडिया इज़ माई कंट्री किस में आएगा, सेंटर में. क्लियर है. देन बॉडी क्लोज करेंगे, HTML क्लोज करेंगे. ये कोडिंग है आपकी. ये इसमें मैंने कितने सेंटर टैग यूज़ करा है, 2. फर्स्ट सेंटर टैग ये रहा और सेकंड सेंटर टैग दिस इज़ द सेंटर सेकंड. क्लियर है. ये कोडिंग को आप सेव करेंगे, सेम रिपीट कर रहा हूँ मैं. इस कोडिंग को फाइल नेम .html से सेव करेंगे. आफ्टर दैट यू रन द कोडिंग एंड द आउटपुट विल बी, आउटपुट आपको देखो कैसा आएगा फॉन्ट टैग में. दिस, ये देखिए यूज़ ऑफ सेंटर टैग. मैंने यहाँ पर फर्स्ट सेंटर टैग यूज़ किया था और इंडिया इज़ माई कंट्री में सेकंड सेंटर टैग यूज़ किया था. तो देखो दोनों ही आ रहे हैं आपके. यूज़ ऑफ सेंटर टैग H1 में यूज़ किया था, ये टैक्स मैंने, और सेंटर इसके आगे लगाया तो ये सेंटर में आ रहा है. माई इंडिया माई नेशन मैंने इसके आगे कोई सेंटर टैग का यूज़ नहीं किया तो ये आपका लगा रहा है. इसके बाद BR टैग का यूज़ किया था तो इंडिया इज़ माई कंट्री नेशनल में आ रहा है. क्लियर है. ओके, डन. And next is the last maybe comments tag. What is the use of comment tag? Simply we can say that HTML comments tag is used for creating comments within the HTML code, but these comments are not displayed in the browser. That means हम इसमें जो कमेंट्स लिखेंगे वो कमेंट्स हमारी कोडिंग में तो शो होगी. जैसे कि सपोज़ करो मुझे कोई कोड, मैंने बहुत बड़ी वेबसाइट में कोड लिखा है, बहुत बड़ी वेबसाइट बना रहा हूँ, उसमें डिफरेंट वेब पेज हैं, उसमें मैं कोडिंग में कुछ अपने हिंट के लिए लिखना चाह रहा हूँ, समझने के लिए लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं उसे कमेंट्स में लिखूँगा. वो कोडिंग में तो शो होगी. जैसे नोटपैड में हम जो कोडिंग खोलेंगे, ओपन करेंगे, उसमें तो शो होगी कमेंट, बट जो वेब ब्राउज़र पे हम उस कोडिंग को रन करेंगे वहाँ पर वो डिस्प्ले नहीं होगी. तो कमेंट्स टैग इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग कमेंट्स विद इन HTML कोड इन नोटपैड, बट दीज कमेंट आर नॉट डिस्प्ले इन द ब्राउज़र. क्लियर है. वो ब्राउज़र पे डिस्प्ले नहीं होगी. Comments are written between this less than or not and this. ये 2 आपके टैग्स होते हैं, इनके बीच में आपको कमेंट को लिखना होता है जो भी आपको राइट करना है. मार्कअप एलिमेंट, इन्हें हम कहते हैं मार्कअप एलिमेंट. द ब्राउज़र्स इग्नोर द टैक्स रिटेन बिटवीन दिस एलिमेंट. इसके बीच में जो भी हम टैक्स राइट करेंगे, यहाँ पर तो एंड लिखा हुआ है, इसके बीच में जो भी टैक्स हम राइट करेंगे उसे ब्राउज़र क्या करेगा, ब्राउज़र इग्नोर, उसे ब्राउज़र क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा टेक्स्ट को. ओके. दीज सिंटैक्स, सबसे पहले हमें ये राइट करना है मार्कअप एलिमेंट, देन राइट कमेंट्स और टेक्स्ट. या जो भी आपको लिखना है, जितना भी कोडिंग से रिलेटिव लिखना है, या जो जहाँ पर भी आपको कमेंट यूज़ करना, कुछ अपने लिए हिंट में लिखने के लिए जो वेब ब्राउज़र पर शो नहीं हो आप लिख सकते हो. देन क्लोज इट, ये ओपन होगा इससे.
ओपन टैग हो गया आपका और ये आपका क्लोज हो गया। क्लियर है? डन। Let us discuss a example of comment tag. Example is that create a web page to display uses of comments. Answer is that HTML हेड टाइटल यूजिंग कमेंट टैग, टाइटल क्लोज किया, हेड क्लोज कर दिया, बॉडी बीजी कलर स्काई ब्लू दे दिया मैंने यहाँ पर, 2BR का यूज़ किया है, 2BR का स्पेस आएगा, H1 में लिखा है मैंने यूज़ ऑफ कमेंट टैग, फॉन्ट साइज कलर रेड, और किसका कलर रेड आएगा, माई इंडिया माई नेशन, और फॉन्ट का बंद करने के बाद BR, वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। देखिए ये मैंने कमेंट यूज़ किए यहाँ पर, दिस इज़ द कमेंट टैग। ये कमेंट टैग ओपन किया, दिस इज़ द ओपन कमेंट टैग। फिर उसके बाद मैंने लिखा चेक आउट दिस लाइन इन द कमेंट टैग, हेलो आई एम यूजिंग हेयर कमेंट टैग। मैंने यहाँ पर कमेंट टैग यूज़ किया और यहाँ पर ये क्लोज कर दिया कमेंट टैग को। ठीक है, ये क्लोज हो गया। देन H3 में मैंने लिखा कमेंट आर नॉट डिस्प्ले बाय द ब्राउज़र। ये जो उससे पहले जो मैंने ये वाला जो कमेंट लिखा है ये ब्राउज़र पे डिस्प्ले नहीं होगा। ब्राउज़र पे क्या डिस्प्ले होगा, दिस कमेंट्स आर नॉट डिस्प्ले बाय द ब्राउज़र। और सेंटर टैग ओपन किया, सेंटर में क्या आएगा, इंडिया इज़ माई कंट्री, जिसका कलर येलो आएगा, और बॉडी को क्लोज कर दिया। देन HTML। सिंपल है, क्लियर है? ओके, इस कोडिंग को आप राइट करें, सेम मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर इसे सेव करें, .html का यूज़ करने के बाद इसे रन कराएं और कमेंट टैग का यूज़ करके देखें। द आउटपुट विल बी, आउटपुट आपका क्या होगा, देखिए दिस आर आउटपुट विल बी यूज़ ऑफ कमेंट टैग, सेंटर में यूज़ किया था, माई इंडिया माई नेशन, कमेंट्स आर नॉट डिस्प्ले बाय द ब्राउज़र। इससे पहले मैंने कमेंट टैग यूज़ करी थी, इस लाइन से पहले वो कमेंट नहीं स्लो डिस्प्ले हो रही है, कमेंट्स आर नॉट डिस्प्ले बाय द ब्राउज़र, कोई डिस्प्ले नहीं किया, जो मैसेज मैंने लिखा था वही मैसेज आ रहे हैं। इंडिया इज़ माई कंट्री, ये मैंने येलो में लिखा था और ये सेंटर में दिया था, ये सेंटर में आ गया, और बीजी कलर पर इसका ब्लू दिया था, इसका ब्लू हो गया। ओके, कोई डाउट तो आप पूछ सकते हैं, और वैसे ही सिंपल है, आप इस कोडिंग को करें। ओके, और जो भी आपको प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो एनी टाइम। थैंक्स टू ऑल फॉर लिसनिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अगर जिन्होंने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। ओके, फॉर गेट अ न्यू नोटिफिकेशंस और वीडियोस प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ये बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। ठीक है, एंड सब्सक्राइब और लाइक दिस वीडियो। ओके, thanks to all for visit here.